हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ लिया है और उसके रिलेटेड हमने कुछ सम भी किए थे। ओके, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट करने वाले बेटा। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जेएमए ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, जो पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर है। ओके, नाउ कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है u एज यूनिवर्सल सेट में लूंगा एज अ नेचुरल नंबर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। ओके, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, जो मुझे यहाँ पे सब क्वेश्चंस दिए उसके मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? x सच दैट x इज द इवन नेचुरल नंबर। चलिए एक बात समझिए, मेरे पास पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का और एक सेट मुझे दिया है कोई इवन नेचुरल नंबर। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो यूनिवर्सल जो कि था नेचुरल नंबर का पूरा सेट, उसके अंदर मैं सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? जो भी मिलेगा वो ऑड नेचुरल नंबर होगा। x इज ऑड नेचुरल नंबर, सीधी बात है सर। ओके, अब मुझे एक सेट दिया है इवन नेचुरल नंबर का, उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? यूनिवर्सल सेट u जो है नेचुरल नंबर, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, उसके अंदर से मैं इवन नेचुरल नंबर के सेट को माइनस करूंगा तो जो बचेगा वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट बचेगा। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। x इज द ऑड नेचुरल नंबर। चलिए अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। a डैश कैसे फाइंड करूंगा? यूनिवर्सल में से a। सर ये ऑड नेचुरल नंबर है तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो ये क्या आ जाएगा? इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर में से मैं ऑड को माइनस करूंगा तो इवन बचेगा। यहां पे आएगा x इज इवन नेचुरल नंबर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। x इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो मेरा a डैश क्या मिलेगा? आप डायरेक्टली बोल सकते हो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा ऐसा। ओके, x सच दैट x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल मुझे सेट दिया है मल्टीपल ऑफ 3, मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो नॉट मल्टीपल ऑफ 3, सीधी सी बात। ओके, x सच दैट x इज नॉट पॉजिटिव तो हो गया क्योंकि मैंने यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर लिया है तो x सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, यहां पे a क्या मिलेगा? x सच दैट x इज द प्राइम नंबर, तो मैं क्या लूंगा बेटा? x सच दैट x इज प्राइम नंबर की बात है तो मैं क्या लूंगा? इवन कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर। ओके, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। मुझे x दिया है प्राइम नंबर और मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? प्राइम नहीं हो ऐसा नंबर को मैं क्या बोल रहा हूं? कॉम्प्लीमेंट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर बोल रहा हूं। ओके, तो सेट A का कॉम्प्लीमेंट मुझे क्या मिलेगा? कॉम्पोजिट नेचुरल नंबर। यहां पे मैंने क्या लिखा? x such that x is not positive multiple of 3. ओके, अब मुझे एक सेट दिया x such that x is a natural number divisible by 3 and 5, तो मैं डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा x such that x is not natural number या फिर x such that x is natural number, x is natural number which is not divisible by 3 and 5। मैं एक सेट जानता हूं जो कि है नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा बनाऊंगा? x such that x is a natural number which is not divisible by 3 and 5। ओके, तो बस वही बात है। यहां पे x such that x is a perfect square, तो यहां पे क्या लिखूंगा? a डैश लिखूंगा x such that x is not a perfect square। ओके, ये क्या हो गया? मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तो ऐसे बनाएंगे हम, आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने पूरा डीप में बताया था। ओके, अब रीजन x सच दैट x द परफेक्ट क्यूब, यहां पे बात आती है परफेक्ट क्यूब की, तो यहां पे a डैश क्या मिलेगा? x सच दैट x इज नॉट द परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब नहीं है। सर ये है x
सच दैट x plus 5 is equal to 8। तो x मुझे क्या मिल रहा होगा 8 minus 5 तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ओके तो मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है कि भाई x सच दैट x belongs to in n but x is not equal to 3। x मुझे 3 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 3 वाला तो ये मुझे गिवन सेट है। अगर आप इसको सोल्व करोगे x plus 5 is equal to 8 लिखोगे तो 5 राइट हैंड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, 8 minus 5 is equal to 3 तो x मुझे 3 मिल गया। तो मुझे कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए पूरे पूरे नेचुरल नंबर में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो x such that x belongs to कैपिटल है बट x is not equal to 3, मैं 3 को नहीं ले सकता। ओके ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा इस सेट को अगर मैं देखूं बेटा तो ये वाला सेट मुझे क्या बोल रहा है कि 2x plus 5 is equal to 9। तो 2x is equal to 9 minus 5 तो क्या आ गया 4। तो 2x is equal to x is equal to क्या मिल गया 2। x is equal to मुझे 2 मिल रहा है। तो सेम चीज मुझे मेरे सेट का एलिमेंट मिला 2। ये जो मुझे गिवन डेटा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है मेरा x is equal to 2 है। तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा LH is equal to x such that x belongs to capital N but x is not equal to 2। x में 2 नहीं ले सकता। क्यों 2 नहीं ले सकता? क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको इस गिवन डेटा के अंदर 2 एलिमेंट दिया है तो मुझे उसको नेचुरल नंबर में से निकाल देना पड़ेगा। तो मैंने निकाल x is not equal to 2। ओके निकाल दिया। चलिए अब ये जो डेटा है वो क्या बोल रहा है x such that x is greater or equal to 7। आपका जो सेट है ये गिवन सेट है। अगर मैं इस गिवन सेट की बात करूं बेटा तो इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई x जो है वो 1 क्या है 7 या 7 से बड़ा तो 7 8 9 ऐसा इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। हाँ मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर में से u में से a को माइनस करो। u क्या था 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट पॉजिटिव नेचुरल नंबर। यहाँ पे 7 8 9 को माइनस करूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर मिलेंगे। ओके ये क्वेश्चन नंबर 9 का ये आपका आंसर हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। 10 मुझे यहाँ पे सबसे पहले आपको 2x plus 1 greater than 10 दिया तो आपको 2x ग्रेटर ये 1 को राइट हैंड में लेके जाओ तो यहाँ पे 9 बचेगा। x ग्रेटर देन 9/2। ओके तो 9/2 का दूसरा मीनिंग 4.5 भी होता है। तो x का वैल्यू जो है ये इस डेटा के हिसाब से अगर मैं सोचूं इस गिवन क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो x का जो वैल्यू है इस सेट का वो क्या है 4.5 से बड़ा। 4.5 से बड़ा नंबर तो मुझे अपने डेटा के अंदर कौन सा लेना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर x such that x belongs to कैपिटल N। ओके इस सेट के अंदर कौन सा नंबर दिया है 4.5 से बड़ा तो मुझे 4.5 या 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे x 4.5 से बड़ा है तो यहाँ पे छोटा या फिर इक्वल टू 9/2 ऐसे ले सकता हूँ मैं। हाँ लेकिन x नेचुरल नंबर लिया है तो 4/4.5 तो आएगा नहीं। ओके तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो। चलिए x belongs to कैपिटल N x लेस और इक्वल टू 4.5 या 4.5 से छोटा क्योंकि 4.5 से बड़ा तो मुझे सेट के अंदर ऑलरेडी दिया गया है बेटा। ओके आप ऐसा लिख सकते हो या फिर आप अगर नंबर के रूप में डायरेक्टली लिखो तो 1 2 3 4 ही आएगा। ओके अगर इसको नंबर के रूप में लिख देखो x belongs to कैपिटल N में होना चाहिए। x लेस और इक्वल टू 9/2। 9/2 का दूसरा मीनिंग होता है 4.5 या 4.5 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 तक आप इस एलिमेंट को ले सकते हैं या फिर सेट के अंदर बताना है सेट बिल्डर के अंदर तो मैं प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ वैसे। ओके अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 मुझे दिया है यूनिवर्सल सेट A सेट दिया B सेट है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स। मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर के अंदर एक थ्योरी बताई थी तो थ्योरी कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ कराया। ओके तो एक तो मैंने वहां पे कराया था एक खुद से आपको करने को बोला था। सेम सिचुएशन यहाँ पे दो डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी मैं कराऊंगा एक प्रॉपर्टी आपको करना है। ओके तो ये सेकंड वन में कराना। यहाँ पर पहले एलएचएस लिखूंगा। एलएचएस क्या बोलता है पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगा तो फिर ए बी में दोनों में कॉमन हो ऐसा तो 2 दोनों में कॉमन है और कौन है और कोई नहीं ओनली 2। ओके और कोई दोनों में कॉमन नहीं है तो ए
इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट तो आपको पता है 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक के एलिमेंट में से अगर 2 माइनस करूंगा तो 1 3 4 5 से लेके 9 तक का एलिमेंट है। ओके, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड अगर मैं देखने जाऊं आरएचएस, तो ये क्या बोलता है, ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करो। यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 एलिमेंट है, उसके अंदर से ये a को माइनस करूंगा तो 1 3 5 7 और 9 तक के एलिमेंट आएंगे। अगर b डैश निकालना चाहूं तो b डैश क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट में से b को माइनस करो तो ये हो गया, क्या होगा बेटा 1, यूनिवर्सल सेट में से 2 को निकाला 3 को निकाला, बचेगा 4 5 6 4 5। देखिए 2 निकल गया 3 निकल गया तो यहाँ पे एक 4 आएगा, हाँ वो लिख दिया, 5 निकल गया 6 आएगा लिखा, 7 निकल गया 8 एंड 9। ओके, अब इन दोनों का a डैश यूनियन b डैश अगर मैं लिखना चाहूँ, मुझे दोनों का यूनियन करना है। दोनों का यूनियन करने से मुझे कौन सा एलिमेंट मिलेगा, मतलब 1 3 4 5 6 7 8 9 जो कि एक्चुअल में इक्वल है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट। देखिए सो LHS इज इक्वल टू RHS, हमने क्या किया बेटा, प्रूव कर दिया। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 4 का सेम ऐसा कॉन्सेप्ट, पहले a यूनियन b करिए, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से a यूनियन b को माइनस करिए, a डैश b डैश मैंने आपको यहाँ पे निकाल के दिया है। ओके, उन दोनों का इंटरसेक्शन कीजिए, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आपको मिल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आपके पास क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो मुझे बोला है वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 किस किस का, तो भाई a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट a डैश यूनियन b का डैश। ओके, इन चारों का मुझे क्या बोला है बेटा, वेन डायग्राम ड्रॉ करने का बोला गया है। चलिए हम काम शुरू करते हैं। सर सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो है ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, ओके, ये एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब इक्वल है। आप डी मॉर्गन्स लॉ थोड़ी देर पहले देखें तो भाई a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके, देखिए a यूनियन b ये है, उसका कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ये इनडायरेक्टली राइट हैंड के इक्वल ही होगा, मतलब पहले का और दूसरे का वेन डायग्राम क्या होगा बेटा, सेम है। ओके, आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट एंड जो भी है दो सेट, ये फर्स्ट सेट A, ये सेट B, A B। ओके, अब बारी आती है, चलिए आपको अब तक हमने जो दिखाया है, मैंने आपको वेन डायग्राम का अच्छे से नॉलेज दिया है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दो सेट है, A यूनियन B का मीनिंग क्या होता है, A यूनियन B का कुछ ऐसा मीनिंग होता है बेटा कि बाउंड्री, A की बाउंड्री पकड़ो, B की बाउंड्री पकड़ो, उसके ये जो मैं रेड चौक से बता रहा हूं, ओके, ये कितना एरिया है A यूनियन B का, ये पूरा। ओके, ये क्या है A यूनियन B का एरिया। ओके, ना अब मुझे ऐसा बोला है कि जो मेरा वेन डायग्राम है वो किसको लेना है, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट को, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को निकाल देना है। ओके, तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा, उसमें से A यूनियन B को निकालूंगा तो जो बचेगा वो क्या होगा बेटा, बाहर का होगा, क्या होगा, बाहर का है, जो मैंने शेड दिखाया है वो आपका आंसर है। ओके, बाहर का जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा बोला है A यूनियन B मतलब ये जो मैंने रेड से बाउंड्री बताई उसका मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को माइनस करना, तो वही तो बात की मैंने, यूनिवर्सल सेट पूरा था उसमें से इतना माइनस किया तो बाहर का ही बचेगा। ओके, तो ये मेरा आंसर, फर्स्ट का भी और सेकंड का दोनों का ये आंसर है। ओके, क्योंकि ये जो है वो क्या है, इसको इक्वल, ये डी मॉर्गन्स लॉ,
और सेम कॉन्सेप्ट इसको इक्वल ये दूसरा डिकोटोन्स को a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, ऐसे मैं बता सकता हूं। तो इन दोनों का भी आंसर सेम ही होगा। कैसे करेंगे, चलिए ये कोई मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, दो सेट बताने हैं, सेट a सेट b। ओके चलिए, अब मुझे क्या बोला बेटा, मुझे यहाँ पे पहले a इंटरसेक्शन b, तो आपको ये पता होना चाहिए a इंटरसेक्शन b मतलब कौन सा एरिया आता है, तो भाई बीच वाला कॉमन, दोनों में सेट a में सेट b में जो भी कॉमन है वो आपका a इंटरसेक्शन। लेकिन मुझे करना क्या है, a इंटरसेक्शन b का जो है वो कॉम्प्लीमेंट, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b जो है उसको निकाल देना है। ओके, उसको अगर निकालूंगा तो मैं आपको जो शेड बता रहा हूं ये रेड से, वो आपका आंसर का होगा। ओके देखिए, आपका आंसर कौन सा है, ये जो रेड चौक से मैंने आपको बताया वो आपका आंसर है। क्या मैंने किया, यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा का पूरा रेक्टेंगल, उसके अंदर से मैंने जो बीच वाला है, बीच वाला को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बीच वाले को मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी। पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में से रेक्टेंगल के अंदर से मैंने ये बीच वाला पोर्शन निकाल दिया, तो बाकी क्या बचेगा, जो मैंने आपको शेड बताया यहाँ पे, ओके, वो आपका आंसर होगा बेटा। ओके, तो ये क्या होगा आपका आंसर, ये बीच वाला है इंटरसेक्शन भी। ओके, तो ये जो बताया वो आपका आंसर होगा ना। दोनों का सेम ही है बेटा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अगर मैं बढ़ूं तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6 गोइंग ऑन। मुझे कुछ ऐसा बोला है, लेट यू मतलब कोई यूनिवर्सल सेट लेना है, ऑल द ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ट्रायंगल ओके इन प्लेन। एक प्लेन के अंदर सारे के सारे ट्रायंगल, सभी टाइप के ट्रायंगल, उसके अंदर इक्विलेटरल होगा, फिर क्या बोलते हैं कि सारे के सारे सभी ट्रायंगल आप बोल सकते हो। ओके, फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ऐसे सारे ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। ओके चलिए, सेट ए दिया है कि भाई x such that x is a set of all triangle with at least one angle different from 60 डिग्री। ओके सर, इसका क्या मीनिंग होता है, मुझे कोई सेट ऐसा लेना है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया है सारे टाइप्स के ट्रायंगल प्लेन के अंदर, सेट x is that x is a set of all triangles with at least one angle, कम से कम एक, देखिए कम से कम का भी मीनिंग ये समझना पड़ेगा, कम से कम एक का मीनिंग एक से कम नहीं, एक या एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, at least one angle different from 60, तो कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट होना चाहिए, दो हो तो चलेगा, तीनों के तीनों 60 से डिफरेंट हो तो चलेगा। तो मैं एडेश किसको लूंगा, तो एक बात समझिए, आगे हमने जो सम की है डैश फाइंड करने वाले, ओके यहाँ पे x is a नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, ये जो सम था उसके अंदर हमने कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया, x is a नेचुरल नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल, ये जो सेट दिया है वो डिविजिबल बाय 3 and 5 था, कॉम्प्लीमेंट हमने क्या किया, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, बस वैसे। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, आप ऐसा सोच सकते हैं x such that x is a set of all triangle with triangle which with at least not one angle is different from 60। ओके, कोई भी यहां पे एटलीस्ट दिया है, कम से कम एक एंगल आपका 60 से डिफरेंट नहीं होना, तो उसका मीनिंग, दूसरा मीनिंग क्या होता है, एक होगा तो चलेगा, दो होगा तो चलेगा, 3 होगा तो तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे तो चलेगा।
ओके, लेकिन हमने कॉम्प्लीमेंट क्या लिया, कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया। x such that x is a set of all triangle with not one angle is different from 60, कोई भी एक एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, चलिए मैं आपको अगर ऐसे बताऊं कि कोई भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं है, तो हर एक एंगल कैसा है, 60 है। ओके, 60 तो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, x such that x is क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके सारे के सारे साइड्स सेम होंगे। ओके, सेम कब होंगे, जब एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अच्छा सम था क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो सम है 7, आप खुद से कोई छोटे छोटे सेट लेके भी प्रूफ कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर मैं करूं, क्या बोला है, ए यूनियन ए डैश, आंसर निकालना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, आंसर निकालना है, 5 डैश इंटरसेक्शन ए, आंसर निकालना है बेटा, यू डैश इंटरसेक्शन ए, आंसर निकालना है। चलिए, तो सारे के सारे आंसर मैं कैसे निकालूंगा, आपको विथ एग्जांपल यहां पे बता दूं, ओके, ताकि आपको ज्यादा आइडिया आए। चलिए बेटा, मैं कोई यूनिवर्सल सेट लूं, चलिए सबसे पहले ये समझिए, ए डैश, ए डैश मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से मैं ए को माइनस करूंगा। ओके, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू लिया 1 2 3 4 5, छोटा सा ही सेट लेते हैं, a मैंने को लिया 2 4। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अगर a डैश करूंगा तो क्या आएगा, 1 3 5। ओके, अब a यूनियन a डैश, मुझे पहला क्वेश्चन पूछा a यूनियन a डैश क्या आएगा, तो a यूनियन a डैश करूंगा अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5। ओके, तो ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे आंसर आ गया यूनिवर्सल सेट। ओके, ए इंटरसेक्शन ए डैश, चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है कुछ, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 डैश, चलिए 5 डैश को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो ही 5 डैश मिलता होगा। हाँ सर, ओके, सीधी सी बात। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, उसमें से मैं 5 को माइनस करूं तो ये यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 बचेगा। ओके, ये सीधी सी बात। 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है। ओके, तो ये उसका मुझे इंटरसेक्शन करना है, ये 5 डैश है आपके पास, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, a के साथ। तो a कौन है, देखिए, तो a 5 डैश इंटरसेक्शन a के साथ चले, तो क्या मिलेगा, आपको क्या लगता है, 2 and 4 दोनों के अंदर 2 and 4, तो ये इनडायरेक्टली क्या होगा बेटा, a ही होगा। देखिए 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन 2 4 करूंगा तो दोनों में कॉमन 2 4 ही होगा। 2 4 क्या है मेरा, सेट A। ओके, u डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 5। ओके, उसका इंटरसेक्शन करूंगा किसके साथ, इंटरसेक्शन करूंगा a के साथ। चलिए, तो 5 इंटरसेक्शन अगर a करूंगा तो दोनों में देखिए 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, तो a के अंदर 5 होगा और ये 5, तो इसका आंसर क्या मुझे मिल जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके ना, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.5 अच्छे से कंप्लीट कर लिया बेटा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है पूरा एक लेवल क्रॉस कर चुका है। ओके, एंड अब जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे तब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ओके, कि 2 सेट का इंटरसेक्शन, 3 सेट का इंटरसेक्शन के बारे में कुछ फॉर्मूलाज है और कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी होंगे वहाँ पे। ओके, प्रैक्टिकल सम जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, और वही सम हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज करेंगे, वही सम हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर भी यूज करेंगे। वहाँ पे ये फॉर्मूला काम के होंगे, तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको प्रूफ कराऊंगा एंड सारे के सारे फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड सम करेंगे। ओके, जय हिंद बेटा।